कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की वार्षिक परीक्षाएं इसी सप्ताह से शुरू होनी है और चूंकि वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं इसलिए हम लोग रिवीजन क्लास चला रहे हैं। आप लोगों का पाठ्यक्रम कुछ विषयों का लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो जिन विषयों का कंप्लीट हो गया, जैसे प्रकृति, आप लोगों का जो सामाजिक विषय है जिसके लिए किताब चलती है आप लोगों की प्रकृति, उस कक्षा 5 के लिए उसका जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और हम उसके लिए रिवीजन क्लास कर रहे हैं। तो रिवीजन क्लास में जैसा कि आप लोग आज पढ़े हैं, पाठ 18 में भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं और आज रिवीजन क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं। तो इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जो है हम लोग रिकॉल करने के लिए मेरे द्वारा पूछा जाएगा और हम लोग रिकॉल करेंगे इस पाठ को, भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था को, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और चेक किया जाएगा कि आप लोगों ने इस पाठ को कितना अच्छे से तैयार किया हुआ है। चूँकि ये पहले भी पढ़ा चुका और आज भी मैंने रिवीजन किया हुआ है और इस पाठ से संबंधित आगामी जो आप लोगों का वार्षिक परीक्षा है उस परीक्षा में कुछ प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो हम लोग चेक करते हैं कि कितना आप लोगों ने इस पाठ को तैयार किया हुआ है और इसके पहले भी जो पाठ आपने पढ़ा है उसको भी हम लोगों ने पहले टेस्ट किया था, आज इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कितना आप लोगों ने इसको तैयार किया। ठीक है, तो रिकॉल करने के लिए आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो 1 बाय 1 करके हम लोग प्रश्न पूछेंगे और देखते हैं कि आप लोगों, चूंकि यहाँ पे टीम भी बना दी गई है। एक आपका क्या नाम है बेटा? तो संदीप है और इधर दीपक है। तो इन दोनों की टीम भी बना दी गई है और हम देखेंगे कि दोनों की टीम से कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टीम में आएंगे, संदीप की टीम में, और हम पूछेंगे कि संविधान सभा के, आप लोग अपना हाथ उठाएंगे, सिर्फ जिन बच्चों को इस प्रश्न का जवाब आएगा वो अपना हाथ उठाएंगे और फिर मैं प्रश्न उससे पूछूंगा। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष इधर से बताइए, कौन बताएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? चलिए, इधर से शिवसागर ने हाथ उठाया। चलिए शिवसागर आप बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सही, शिवसागर के लिए जोरदार ताली बजाइए, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इधर से कोई बताएगा? इधर से चलिए बताइए आप। नहीं बेटा, मैंने ये पूछा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने ये नहीं पूछा कि संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, मैंने ये पूछा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए, इधर से शुभम ने हाथ उठाया। चलिए शुभम बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत सही जवाब दिया, इसलिए इसके लिए ताली बजाइए। चलिए, अब हम इधर से आते हैं। चलिए बताइए, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? अभी यही प्रश्न पूछा नहीं गया था लेकिन इसका जवाब ये दे रहा था। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुमित। और चलिए, इधर से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आप बताइए कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत सही, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इन्होंने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अब हम इधर आते हैं, क्वेश्चन पास करेगा। संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था? 6 जनवरी 1950। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। दीपक बताइए। 1950। बहुत सही, दीपक के लिए जोरदार ताली। फिलहाल शुभम के लिए भी जोरदार ताली बजाइए क्योंकि ये रिवीजन क्लास कक्षा 5 के लिए चल रहा है और शुभम कक्षा 4 का विद्यार्थी है, तो इसने भी कुछ हद तक सही बताया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो कोई बात नहीं। चलिए, दीपक ने सही बताया अपनी टीम की तरफ से। चलिए, अब हम इधर प्रश्न को पास करते हैं। इधर बताइए, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इधर से कौन बताएगा? चलिए बताइए, शिवसागर ही बता रहा है। 28 राज्य। हाँ, बहुत सही। शिवसागर के लिए जोरदार ताली बजाइए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न अब इधर आ जाता है। आप ही लोग ना बताइए, और भी बच्चे और भी सदस्य आप उठाइए बताने के लिए, दीपक अपने टीम से और संदीप तुम भी। ठीक है, चलिए
केंद्रीय सरकार के कुल कितने अंग हैं? इधर से कौन बताएगा? 3। बहुत सही। क्या नाम है? लाली। लाली के लिए जोरदार ताली बजाइए। केंद्रीय सरकार के कुल 3 अंग हैं। अब उन 3 अंग कौन कौन है? वो 3 अंग दीपक बताएंगे। चलिए दीपक बताइए। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। बहुत सही, जोरदार ताली। चलिए अब इधर से बता दीजिए आप लोग कि संदीप आप बता दीजिए कि व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? संसद। व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? कानून का निर्माण। कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कानून को लागू करना। अच्छा, कानून को लागू करना। बहुत सही, जोरदार ताली बजाइए। और बताइए न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? न्यायपालिका का कार्य क्या कार्य है? कानून का अनुसार न्याय करना। बहुत सही, दीपक के लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। दोनों कैप्टन अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, बहुत अच्छा। और अपने तरफ से बता रहे हैं, टीम को एक तरीके से कह सकते हैं कि टीम को अंक भी दिला रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इधर पास करते हैं दीपक की तरफ। तो भारत के केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। संसद। शुभम के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो और भी सदस्य बताएं भाई, केवल यही लोग बता रहे हैं। चलिए अर्जुन भी बताएगा ना, अर्जुन बताइए। अच्छा चलिए अब इधर से प्रश्न करते हैं। आप बताइए संसद के कितने अंग हैं? इधर से कौन बताएगा? संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अच्छा अर्जुन बता रहा, बहुत बढ़िया। चलो खड़े हो जाओ, बताओ कितने अंग हैं? 3 अंग है। अर्जुन के लिए जोरदार ताली बजाइए। अच्छा तो कौन कौन है बताइए, कौन कौन है? कौन बताएगा? संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं? अच्छा इधर से, अच्छा महेश हाथ उठा रहे हैं। महेश बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, हाँ राज्यसभा, हाँ राष्ट्रपति। बहुत सही, महेश के लिए जोरदार ताली। बहुत सही। अच्छा बताइए, ये बताइए कि संसद में किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? ना अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दीपक ही बता रहा बार बार, इसीलिए मैं रोकने जा रहा था इसको, तब तक ये बता चुका था। चलिए दीपक के लिए जोरदार ताली बजाइए। अभी इधर से आप ना बताइए, सारा प्रश्न आप ही बता रहे हैं, और भी लोगों को बताने दीजिए ताकि लगे कि हाँ सभी लोगों ने अच्छा रिकॉल किया है। हाँ चलिए, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा। ये अंकिता के लिए जोरदार ताली बजाइए। एक्सीलेंट। अच्छा बताइए लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता? और लोग भी हाथ उठाए भाई। कौन बताएगा? कौन बताएगा? अरविंद बताएगा। अरविंद इधर से। बहुत 5। अरविंद के लिए जोरदार ताली। 5 साल बताया अरविंद, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। क्या नाम है आपका? तृप्ति। तृप्ति के लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, माइंड एक्सीलेंट, सुपर। चलिए अब प्रश्न पास करते हैं हम दीपक की टीम की तरफ। आप बताइए राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन से सदस्य जो है भाग लेते हैं? यानी कि संसद के कौन से सदस्य जो है वो भाग लेते हैं? कौन लोग भाग लेते हैं ये बताइए। या राष्ट्रपति के चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? हाँ बताइए। राज्यसभा। हाँ और राज्यसभा। और कोई बता रहा है? हाँ अंकिता बताओ। लोकसभा, हाँ। राज्यसभा, हाँ और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये ना। अंकिता के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। कोई बात नहीं, अंकिता थोड़ा मिस कर रही थी लेकिन बता रही थी, कम से कम हाथ उठाई बड़ी बहादुरी से। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन इसने हाथ उठाया और बताया भी है, बताने का प्रयास किया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार दीपक तुम बता दो कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं? यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मत देते हैं? किनके द्वारा किया जाता है? लोकसभा, हाँ राज्यसभा, हाँ। विधानसभा,
हाँ। के निर्वाचित सदस्य। बहुत सही, सुपर, एक्सीलेंट। आप बताइए, लास्ट प्रश्न है, इधर से संदीप की टीम से मैं पूछ रहा हूँ, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? केवल अंकिता हाथ उठा रही है, कोई और भी उठाएगा इधर से हाथ? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये बताएगा। नहीं, रुक जाओ, हाँ तुम ही बताओ, शुभम बताओ। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। शुभम के लिए जोरदार ताली बजाओ। शुभम कक्षा 4 में है और बहुत अच्छा। कक्षा 5 का चूँकि मैंने रिवीजन क्लास आज चलाया है, 4-5 का संयुक्त क्लास चल रहा था, लेकिन कक्षा 4 के भी बच्चे जो है वो कक्षा 5 की प्रकृति की किताब से जो आपका पाठ 18 है, भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था, इस अध्याय से, इस पाठ से बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोगों ने अच्छा रिकॉल किया है। और एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए।